इमेजिन करो एक लड़का सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज को बेटर दिखाने के लिए एक छोटी सी फोटो फिल्टर ऐप बनाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही सिंपल ऐप एक दिन मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की नींद उड़ा देगी। A company with only 13 employees bought today by Facebook for $1 billion. Why did you do it, and what are you going to do with it? Yeah, so Instagram is great, right? I mean, they're this amazing product. They just crossed 100 million registered users. साल सन 2010 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के शहर में, जहां हर दिन रोज नए नए स्टार्टअप बन रहे थे, वहां पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम का बचपन यूएस के होलिस्टन स्टेट में गुजरा था। ये एक छोटा सा टाउन था जो बोस्टन के पास है। केविन ने जो अपनी पढ़ाई की वो भी होलिस्टन से ही की। केविन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट, साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कॉलेज में ही उसको फोटोग्राफी और कोडिंग का दोनों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कॉलेज के बाद केविन ने गूगल ज्वाइन किया। वहां उसने जीमेल और गूगल कैलेंडर जैसे प्रोडक्ट्स पर काम किया था। अपने इस कोडिंग की स्किल के थ्रू उसने धीरे धीरे सीखते सीखते एक खुद का अपना फर्स्ट ऐप बनाया जिसका नाम था बर्बन। बर्बन एक विस्की ब्रांड का नाम है क्योंकि ये लड़का उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। तो इस वजह से उसने अपने फर्स्ट ऐप का नाम रखा बर्बन। मेनली बर्बन ऐप के 3 फीचर थे जो मोस्ट यूजेबल और जिसके लिए वो बनाया गया था। पहला, लोकेशन चेक इन। दूसरा, प्लान रेडी करना, या जो कुछ भी आपका टास्क है उसको रेडी करना। नंबर 3, जो आपके फोटो हैं उनको शेयर करना। लेकिन केविन ने एक चीज यूटिलाइज करी अपने ऐप में। उसके ऐप का इंटरफेस भी अच्छा था, उसके ऐप के जो फीचर थे वे भी बहुत सारे थे, लेकिन जो उसके ऐप को यूज करने वाली ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा कम अमाउंट की थी। तो इस वजह से उसने इस चीज को एनालाइज किया कि जो उसका ऐप यूज किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा फोटो शेयरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। केविन को लग रहा था कि केविन की जो मेहनत है वो डे बाय डे बेकार होती जा रही है, क्योंकि उस ऐप से वो रिजल्ट नहीं निकल रहे थे जिस तरह के एफर्ट्स केविन ने उस ऐप में डाले हुए थे। तो केविन यहाँ पर अपने दोस्त को कॉल करता है और वो अपना पूरा प्लान बताता है कि अब हम सिर्फ अपना एक फोटो वाला ऐप बनाएंगे जिसमें केवल लोग सिर्फ फोटो शेयर करेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ अलग फीचर्स यूज करेंगे जिसकी वजह से वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो केविन और माइक ने दोनों ने साथ मिलकर एक ऐप बनाया। लेकिन नेक्स्ट डे शाम के टाइम केविन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर घूमने जाता है। तो केविन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम मेरे ऐप पर अपने फोटोज क्यों अपलोड नहीं करते। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऐप में फोटो अपलोड अच्छे करने इसलिए नहीं लगते क्योंकि तुम्हारे ऐप में मेरे फोटो बेकार आते हैं, दैट्स वाई। लेकिन उन फोटोज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर जो मोबाइल्स थे उनके कैमरास ज्यादा हैवी क्वालिटी के नहीं थे, जिसकी वजह से फोटो डार्क और बेकार क्वालिटी की आती थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए केविन की गर्लफ्रेंड केविन से बोलती है क्यों ना तुम मेरे लिए एक फिल्टर ऐप बना दो जो मेरे फोटो को और ज्यादा हेल्प करे इनहेंस करने में और इम्प्रूव करने में। और इस एडवाइस के बाद केविन और माइक दोनों इस एडवाइस को एज अ लर्निंग पर्पस के थ्रू यूज करते हैं और इस पर अच्छे से वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और एक ऐसा फिल्टर तैयार करते हैं जिसका नाम होता है X Pro Second। ये फिल्टर एकदम मैजिक की तरह वर्क करता है। इस फिल्टर को ऐड करने के बाद जो फोटो थे उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर दिखने लगती है। तो जब केविन और माइक इंस्टेंट कैमरा प्लस टेलीग्राम जिससे हम मैसेजेस करते हैं, तो इन जब दोनों ऐप का मिक्सर होता है तो तब बनता है इंस्टाग्राम ऐप स्टोर पर लॉन्च हुआ जो कि आईफोन का ऐप स्टोर था। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में केविन और माइक ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहाँ तक केविन और माइक ये सोच रहे थे कि इस ऐप को कुछ 100 लोग ही आएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटों में सर्वर पर इतना हैवी ट्रैफिक आया कि उनके सिस्टम क्रैश करने लगे। ऐप इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोग लगातार इसको डाउनलोड करने लगे। दोनों फाउंडर्स दोनों 48 घंटे दिन रात इस पर मेहनत करने लगे, क्योंकि अगर उनका सिस्टम एक बार क्रैश हुआ तो जो उनकी सालों की मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी और वे एक छोटी सी गलती की वजह से इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए खो देंगे। और फिर जैसे ही ये इस ऐप को प्ले स्टोर जो कि एंड्रॉइड
एंड्रॉइड वालों का ऐप स्टोर है उस पर अपलोड करते हैं तो इसके यूजर 10x बढ़ जाते हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ को देखकर टेक की दुनिया का जो सबसे बड़ा जाइंट मार्क जुकरबर्ग को पता लगता है तो उसको डर लगने लगता है कि वे आने वाले टाइम में ये फेसबुक का सबसे बड़ा कंपटीशन बनने वाला है। यहाँ की फेसबुक के पास 2 से 3 ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। फेसबुक मोबाइल पे भी चलता था, फेसबुक आईपैड पे भी चलता था, फेसबुक कंप्यूटर में भी चलता था, लेकिन इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मोबाइल में चलता था। लेकिन इंस्टाग्राम का इंटरफेस इतना इजी टू यूज था जिसकी वजह से जो ऑडियंस थी, जो इंस्टाग्राम को यूज करने वाली पब्लिक थी, वो डे बाय लीप्स एंड बाउंड इंक्रीज होती जा रही थी। मार्क जुकरबर्ग जानते थे अगर इंस्टाग्राम ऐसे ही ग्रोथ करता रहा तो फेसबुक को कुछ ही दिनों में पीछे छोड़ देगा। मार्क एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वे केविन को बुलाते हैं और उसको डायरेक्ट ऑफर देते हैं कि मैं आपके इंस्टाग्राम ऐप को खरीदना चाहता हूं इन $1 बिलियन। अब यहाँ पर केविन के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन या तो वो अपने इंस्टाग्राम ऐप को बेच दे और फिर दूसरा ऑप्शन फिर वो फेसबुक का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बने जिससे वो फेस टू फेस मुकाबला करे आने वाले टाइम में फेसबुक का। लेकिन केविन यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करता है और वो $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को बेच देता है। लेकिन केविन की एक शर्त होती है कि इंस्टाग्राम एक इंडिपेंडेंट ऐप रहेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया पर और भी कॉम्पिटिटर आने लगे जैसे कि स्नैपचैट, टिकटॉक। लेकिन इंस्टाग्राम यहाँ से काफी ज्यादा केपेबल हो जाता है। इंस्टाग्राम यहाँ से कुछ आइडियाज लेता है, जैसे कि स्नैपचैट से इंस्टाग्राम स्टोरी का आइडिया लेता है, क्योंकि जहाँ पर टिकटॉक और स्नैपचैट थे लोग उनको कम पसंद कर रहे थे कंपेयर टू इंस्टाग्राम। और कुछ टाइम बाद कुछ कंट्रीज में चाइनीज ऐप बैन कर दिए जाते हैं और जिसका सीधा सीधा फायदा होता है इंस्टाग्राम को। और कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम पूरी दुनिया पर राज करने लगता है।